क्या आपको पता है कि मध्ययुगीन भारत में एक घोड़े को हाथी में बदलने की अनोखी रणनीति थी? आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की एक ऐसी युद्ध कला की जो आज तक किसी ने नहीं सोची थी। यह तो बेहद रोचक लग रहा है। क्या यह वाकई में इतना प्रभावी था? देखिए, 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप ने एक अद्भुत रणनीति विकसित की। उन्होंने अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक के चेहरे पर हाथी की नकली सूंड लगाई, जो युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर साबित हुई। यह एक तरह का छलावा था, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मुगल सेना में हजारों हाथी होते थे। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक हाथी का हमला किसी भी घोड़े के लिए जानलेवा हो सकता था। महाराणा प्रताप ने हाथियों के व्यवहार का गहन अध्ययन किया और पाया कि वे छोटे हाथियों पर हमला नहीं करते। अरे, तो इसलिए उन्होंने चेतक को छोटे हाथी का रूप दिया। वाकई में कितनी चतुराई भरी रणनीति थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुखौटे को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। हल्की धातु और चमड़े से बना यह मुखौटा चेतक के लिए बोझ नहीं बनता था, लेकिन दूर से बिल्कुल असली हाथी की सूंड जैसा दिखता था। यह सुनकर मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक कुशल रणनीतिकार भी थे। बिल्कुल सही कहा। हल्दी घाटी के युद्ध में इस रणनीति ने कई बार उनकी जान बचाई और आज भी उदयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम में वह मूल मुखौटा सुरक्षित है। तो क्या इस तरह की और भी रणनीतियां थीं जो वे इस्तेमाल करते थे? हाँ, उनके पास कई अनूठी रणनीतियां थीं। जैसे घोड़ों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे हाथियों से बचकर निकल सकें। साथ ही उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें भी विकसित कीं और इसीलिए महाराणा प्रताप की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे बुद्धि और रचनात्मकता से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यह कहानी आज की पीढ़ी के लिए भी एक सीख है। बिल्कुल, यह दर्शाता है कि सफलता के लिए सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए महाराणा प्रताप की विरासत आज भी इतनी जीवंत है। और यही कारण है कि आज भी लोग उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। उनकी यह रणनीति हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे सरल विचारों में छिपा होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई कहानियों और नई प्रेरणा के साथ।